नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 56 ईयर्स की हो चुकी है। इनका एक लाइन का सवाल है। ये 5 साल से एक बिजनेस में मेहनत कर रहे हैं, अभी तक इनको उस बिजनेस में सफलता नहीं मिली। या तो सरकार में सप्लाई करना है या सरकार के लोगों से मिलकर कोई बिजनेस करना है। दो में से कोई एक है। मैं थोड़ा सा ध्यान भंग हो गया मेरा। अब उस बिजनेस में इनको सफलता मिलेगी कि नहीं, मेरे ज्ञान के अनुसार इनको सफलता मिलते हुए दिख रही है। अब बाकी का इनके पास जो एबिलिटी होगी वो 100% फल इनको जीवन में अभी तक नहीं मिला होगा, पर आगे चलकर वो फल मिलते हुए दिख रहा है। वो कौन सी लाइन से दिख रहा है उसे भी हम देखेंगे, और इनको कौन सी लाइन सफलता दिला सकती है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। पर बहुत ज़्यादा सफलता इनके हाथ में लिखी हुई है आने वाले समय में। वो सारा इंडिकेशन इस हाथ पर दिख रहा है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर चौड़ाई कम हो और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा हो, तो ऐसे लोग या तो जॉब करते या पार्टनरशिप में बिजनेस करते। ये काफ़ी लकी साइन वाले हैं। इन्होंने जो भी कार्य किया होगा, किया तो बड़े स्तर का होगा, क्योंकि बहुत सारी साइनें इनके हाथ में है। हाँ, व्यक्तिगत जैसी बुद्धि प्रतिभा होगी वो सफलता अभी तक इनको मिली नहीं होगी, पर आगे मिलेगी। अंगूठा भी देखिए, एक देखने, हाँ, ये जो रेक्टेंगल पाम है, यानी चौड़ाई जात भी है और साथ में ऊंचाई भी है। ऊंचाई का मतलब होता है सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट, और जब ये चौड़ा होता है तो व्यक्ति मेहनती होता है। अब अंगूठे को देखिए, पूरा घुमाव ले रहा है पीछे की तरफ, टिल्ट हो रहा है। तो ऐसे लोग चुटकी बजाकर मित्र बनाते हैं और इनका अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। फर्स्ट फैलेंस देखिए, बहुत नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंस भी देखिए कितना बड़ा है और मांसल भी है। तो ऐसे लोग लॉजिक के साथ बहुत अच्छी तरह से बात कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। और इस तरह का अंगूठा 100% इन्होंने अगर जॉब किया होगा तो कोई ना कोई बड़ी कंपनी में बड़े अधिकारी के रूप में किया होगा, और बिजनेस किया होगा तो भी बड़े स्तर का किया होगा। हाँ, चाहिए वैसी सफलता नहीं मिली होगी, पर फिर भी ये अंगूठा शो कर रहा है कहीं ना कहीं ये उच्च पद वाले होंगे। मैंने ज़्यादा जानकारी तो नहीं ली है। उंगलियां बहुत छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते हैं, और जीवन का आनंद उठाने वाले लोग होते हैं कैसे भी परिस्थिति हो। ये उंगली फर्स्ट फैलेंस तक पहुंच नहीं रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में थोड़े से कमज़ोर रहेंगे। हाँ, मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बना हुआ है। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत यहाँ से दबा। कितना भी व्यक्ति बात करने वाला हो, पर ये पार्ट जब दबा होता है तो मन की बातें नहीं कर पाता। चाहे बिजनेस मीटिंग में बैठा हो या पारिवारिक जगह पर बैठा हो, वहाँ से निकलने के बाद याद आता है मैंने ये बात बोली होती तो अच्छा होता था। यहाँ पर बहुत सारी लाइनें हैं, तो व्यक्ति को मीठी जबान मिलती है, यानी शहद की तरह मीठी होती है जबान। बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है। तो ये सारे लक्षण इनके हाथ में है। और थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर उभार हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी कार्य करे तो व्यक्ति नाम के प्रति जागरूक रहता है। अब इनकी साइनों को देखते हैं। एक साइन क्लियर कट यहाँ नज़र आ रही है और काफ़ी सुंदर है। एक साइन यहाँ पर भी नज़र आ रही है
देखिए क्या क्या साइज है। एक छोटी सी साइन इस जगह पर भी नज़र आ रही है। अब एक और फोटोग्राफ इनका आया है मेरे पास। हाँ, इसमें और एक है, और एक और फोटोग्राफ है, उसमें भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी है, देखिए। ईश्वर देता है, उसको दिल खोल कर देता है। और इन लोगों में पैसा कमाने की एबिलिटी भी भरपूर होती है, भरपूर एबिलिटी होती है। बाकी साइनों को तो मैं दिखा चुका हूँ, ये भी दिखा चुका हूँ, ये भी दिखा चुका हूँ, ये भी दिखा चुका हूँ। हाँ, यहाँ और है, यहाँ और है। हो सकता है एक आध इसमें रिपीट हो जाए। इतनी सारी साइनें हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा इनकी धन रेखा में वो दम नहीं था जो होना चाहिए, पर आगे चलकर वो दम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र ज़्यादा बढ़ेगी वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर ये क्लियरिटी तो नहीं आई है, अगर ये इस तरह की साइन बनती है तो ये यश साइन है, यानी फेम साइन है। कंटिन्यू चलने वाली फेट लाइन है इनके हाथ में। जब फेट लाइन पर, क्योंकि इनकी एज 56 हो गई है, तो यहाँ पर ही हमें बारीक से देखने की आवश्यकता है। और ये लाइन 4 बेनिफिट दिलाती है: पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करते हैं बड़े स्तर का करते हैं, चाहे जॉब करो चाहे खुद का करो। तो कई लोगों को चारों बेनिफिट मिलती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 बेनिफिट मिलती है। अब जुपिटर माउंट जजमेंट नहीं लगा पाते कि अच्छा है या खराब है। हाँ, छोटा जरूर है, तो कहीं ना कहीं परिवार से दूर रखता होगा, पर डिस्टर्ब है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पाम टिल्ट कर दिया, एकदम स्ट्रेट पाम आता है तो पता चलता है। तो इसके बारे में हम अभी कर नहीं रहे। हाँ, एक ट्रायंगल जरूर इनके हाथ में दिख रहा है। ये जब ट्रायंगल होता है तो व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ प्राप्त करने में आसानी होती है, और न भी मिले तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये चारों वस्तुएं इनको मिलती है। अंदरूनी मंगल में मुझे कोई खराबी नहीं लग रही है, तो शारीरिक ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए इनकी। भारी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो जब किसी से मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो विदेश यात्रा इनकी 100% हुई होगी। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है,
निर्णय शक्ति अच्छी होती है, अच्छे परचेसर होते हैं ये लोग। एक मनी ट्रायंगल भी देखिए कितना सुंदर बन रहा है, और फिश साइन वालों को न भी हो तो चलता है, पर ये काफ़ी सुंदर है। तो इतनी संपत्ति तो ये लोग जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापे में आराम से जीवन यापन कर सके। हाँ, एक माइनस पॉइंट जरूर दिख रहा है इनके हाथ में, दो। एक ये एडिक्शन लाइन, ये जब लाइन होती है तो कितना भी अच्छे नेचर का व्यक्ति हो, वो 2 घंटा अगर सीरियसली काम करे तो उसे ब्रेक लेने की आवश्यकता पड़ती है, यानी उसे खालीपन का एहसास होता है। आज बड़ी ऑफिस एक सीईओ आए थे ऑफिस में पाम दिखाने, उनके हाथ में भी इस तरह की लाइन थी। तो मैंने उनको भी पूछा कि आप कंटिन्यू काम नहीं कर पाते होंगे, ब्रेक लेते ही होंगे 1-2 घंटे के बाद। उन्होंने एक्सेप्ट किया, यस। तो ये एक माइनस पॉइंट होता है, और उस एडिक्शन लाइन कहते हैं इसको। कोई ना कोई व्यसन का शिकार बनता है व्यक्ति, और उसमें कई तरह के प्रकार होते हैं। कोई धर्म के पीछे जाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू, कोई कॉफ़ी, दुनिया भर के नाना प्रकार के व्यसन हैं। उसमें से कोई ना कोई एक व्यसन व्यक्ति लगाता है। कई कामुकता के पीछे भी भागते हैं इस तरह की लाइन में, पर बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं उस व्यक्ति को, पर ये एक एडिक्शन लाइन है। दूसरा एक माइनस पॉइंट इस हाथ में ये लाइन है। ये इतनी छोटी लाइन भी कभी कभी हाजमे का प्रॉब्लम देती है, इतनी छोटी लाइन भी। अब शुक्र पर्वत पर जाए तो शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण इनमें पाए जाते हैं। अब सॉरी, हृदय रेखा को देखे तो देखिए कितना घुमाव ले रही है। ऐसे लोग एक तरह के देवदूत मानसिकता के लोग होते हैं, सबका भला करना, किसी का बुरा चाहते ही नहीं ये लोग, पर लोग इनका यूज़ भी लेते हैं, ये भी देखा गया। और इस हृदय रेखा को देखे तो देखिए कितनी मोटी लाइन है। एक पर्टिकुलर इस सालों में अगर बारीक से देखनी हो कोई भी पामिस्ट्री, तो यहाँ पर देखिए इतने साल इनके जीवन में काफ़ी झंझटों भरे रहे होंगे। अब ये पाम थोड़ा सा सीधा आता तो एक्यूरेसी ज़्यादा आती, पर ये लगभग 31 से लेकर 40 तक का पीरियड बहुत ज़्यादा झंझटों भरा रहा होगा। व्यक्तिगत जीवन इतना उत्तम तरीके से नहीं जी पाते। उसके बाद भी मोटी है, पर जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा ये पतली होती जा रही है। अब बहुत ज़्यादा सीधा होता तो मैं एग्जैक्ट एज बताता, पर ये बुढ़ापे में काफ़ी रिलैक्स से जी पाएंगे, ये गारंटी। हाँ, उसके पहले आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेके रात तक बिजी रहता व्यक्ति। हार्ट लाइन भी इतना कुछ बताती है। मैं कभी खुलकर इस सब्जेक्ट में आप लोगों के सामने रखूंगा, खुलकर। बहुत सारे राज इस हार्ट लाइन में छुपे रहते हैं, बहुत सारे। यहां पर देखे तो दोनों लाइनें अलग है। ये जब लाइनें अलग होती है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता। पर इनकी सबसे अच्छी खासियत जो देखी जाती है, परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और इनकी माइंड लाइन को देखे, सॉरी मुझसे कोई हार्ट लाइन निकला हो तो उसे माइंड लाइन समझना। माइंड लाइन देखिए वेवी है, ये देखिए कितना घुमाव ले रही है। पूरे जीवन में केवल इस पार्ट में ही सीधी है, बाकी देखिए कंप्लीट वेवी। ऐसे लोगों का अप्स डाउन दिमाग रहता है, एक स्थिरता पर नहीं चलते ये लोग। और जब भी ऊपर नीचे होती है तो कोई ना कोई दबाव आता है। जैसे ये ऊपर चल रही है, ये सीधा पाम होता तो मैं एज के साथ बता पाता, यहाँ पर नीचे चली तो ये भी दबाव देती है। हाँ, ये जब सीधी चलती है
तो दबाव नहीं रहता। और यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है, तो ऐसे लोग बहुत शार्प भी होते हैं, इनका माइंड शार्प होता है, डिसीजन मेकिंग बहुत शार्प होता है। अब जीवन रेखा पर भी देखें तो जीवन रेखा में भी एक नई वस्तु आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, हो सकता है 1-2 वीडियो में मैंने बताई हो। ये बहुत पतली सी रेखा है, इस लाइन ने इनके जीवन में मैरिज हुई इस लाइन की वजह से। उसके बाद इनके जीवन में एक ऑफशूट आया, ये लगभग 36 या 37 के आसपास ऑफशूट है। उस पीरियड में इनकी धन रेखा खराब है। फिर उसके बाद एक ऑफशूट मुझे दिखाई दे रहा है लगभग 39 के आसपास। फिर 40 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, 45 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, एक 51 के आसपास काटा, एक 54 या 55 के आसपास ऑफशूट है। अब इसमें एक आध साल का प्लस माइनस होगा, तो ये ऑफशूट इसे 56 भी गिन सकते हैं। अब ये व्यक्तिगत जीवन में ये आप जजमेंट लगाइए, क्योंकि बहुत सारी स्पष्टता नहीं है इस फोटो में, तो कहीं ना कहीं मुझसे एक आध साल 2 साल का फर्क आ सकता है। तो इसे अभी वर्तमान समय का भी ऑफशूट गिन सकते हैं, या इसकी बेनिफिट मिल चुकी है तो इसको मत गिनिए। और उसके बाद कोई भी राहु रेखा इनके हाथ में है ही नहीं। 1-2 जरूर ऑफशूट दिखाई दे रहे। तो हर 4-5 सालों में, 3 साल 4 साल में, 6 साल में कोई ना कोई ऑफशूट इनके हाथ में है ही है। और ये जो फोर्क बनता है, ये व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है, भरपूर यात्राएं। अब चलते हैं इनके जो माइनस पॉइंट है। ये देखो, कहीं पर भी आप जीवन रेखा को देख लो, इस एज के बाद हर जगह आपको डॉट दिखाई दे रही है। डॉट तो नहीं कहूँगा, पर ये छोटी छोटी लाइन है, ये बाधाएं लाती है। ये देखिए आप, इस ऑफशूट के बाद भी देखिए, ये बाधाएं लाती है। ये इस तरह की कंडीशन होती है, रुकावटें लाती है। जैसे आप गाड़ी लेकर चलते हो तो स्पीड ब्रेकर आता है, आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी डालनी पड़ती है, वैसी ये कंडीशन देती है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट होता है। अब इस इंक लगे हुए पाम में भी देखें तो ये पार्ट पूरा खर्चीला, कम ग्रोथ वाला होता है जब फैल जाती रेखा। ये 41 तक, 36 से 41 तक फैली हुई है, कोई कट नहीं है, उसके पहले भी कोई कट नहीं है। अब इनकी ओरिजिनल फोटोग्राफ पे बिना इंक वाले में ही चलते हैं। ये देखिए, इनकी धन रेखा इतनी अच्छी साइन होने के बावजूद भी ये देखिए, यहाँ तक तो ये फैली हुई थी, यहाँ तो ऐसी चौड़ी है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिले ही नहीं, यानी बचपन जिसे कहते हैं। फिर 30 के आसपास से थोड़ी ग्रोथ मिली होगी, और फिर यहाँ से वापस ये फैल गई। इसमें प्लॉटिंग होता है। अगर आप जॉब कहीं पर करते हो तो आपके पीछे जो लोग सामने आते हैं आपको नीचा करने के लिए, ये स्थितियाँ पैदा होती है जब इस तरह की धन रेखा फैलती है, और अनवांटेड एक्सपेंस आता है, ग्रोथ कम हो जाता है। उसके बाद भी धन रेखा को देखें तो एक कट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एज ऑफ होगी 47-48 के आसपास। और एक भी धन रेखा में इतनी स्ट्रांगनेस नहीं है। ये जैसे ये लाइन चालू हुई इनके जीवन में लगभग 47 के आसपास से, ये इसने थोड़ा कुछ भी ग्रोथ दिया होगा, कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही होगी, मेरा जजमेंट ये बता रहा है। पर ऐसी कोई स्ट्रांग धन रेखा थी नहीं कि इनको पूरा बेनिफिट जीवन में मिले, जो साइन लेकर बैठे वो। अब इनके प्रश्न पर आते हैं कि इन्होंने 5 साल पहले से ये मेहनत कर रहे, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर ही किस तरह की धन रेखा दिख रही है,
कोई ऐसी स्ट्रांगनेस है ही नहीं। और इस पार्ट को तो देख ही लीजिए। उसके बाद जैसे रबड़ से हम मिटाते हैं, इस तरह की कंडीशन है, रेखा को मिटाया जाता है, वैसी कंडीशन इनके हाथ में है। अब इस लाइन को हम देख चुके हैं, इसको हम भूल जाते हैं। इन्होंने 5 साल पहले काम चालू किया, तो ये देखिए 56 की उम्र है, तो ये 50 के आसपास से ये लाइन निकल रही है, पर इस लाइन में ऐसा कोई दम नहीं है। पर ये यहाँ पर आते ही ये लाइन स्ट्रांग हो रही है, और ये कम से कम 5-6 साल इनको बेनिफिट देगी ये लाइन। तो मेरे हिसाब से इनका कामकाज होने के, मेरे ज्ञान के अनुसार तो पूरे चांस है। ये कोरोना के कारण काम अटका हुआ है, पर मेरे ज्ञान के अनुसार ये काम हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एक लाइन इनकी शुरू हो रही है यहाँ से, और ये एज होगी इनकी लगभग 58 के आसपास। 58 के आसपास यहाँ से ये लाइन सुंदर बन रही है, यानी 1-2 साल थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी 59-60 के आसपास से जो अभी तक जीवन में इन्होंने ग्रोथ नहीं पाई वो इनको मिलनी चालू हो जाएगी। और एक लाइन और है जो पहले से ही चल रही है, बाकी लाइनों में इतना दम नहीं है, पर ये लाइन जो है ये 58 से जो स्टार्ट होगी और 59-60 से जो ग्रोथ देगी, ट्रिमेंडस ग्रोथ देगी। इनके सारे अरमान ये लाइन पूरा करेगी, इतनी स्ट्रांग है। हाँ, और ये जिस काम के पीछे पड़े वो मेरे ज्ञान के अनुसार केवल 5-6 साल चल सकता है, इससे ज़्यादा का स्कोप मुझे इस धन रेखा के हिसाब से नहीं दिख रहा। पर ये जो धन रेखा स्टार्ट होगी वो यहाँ से कुछ ना कुछ शुरुआत होगी, पर वर्तमान में ही शुरुआत होगी, पर यहाँ से ये स्ट्रांग बन रही है। 59 एज से ये काफ़ी स्ट्रांग बन रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्न के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।